हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए बारिश वाले दिन के साथ। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी थी, दोपहर के टाइम। तो बस एज यूजल हमने फटाफट से नाश्ता बना दिया, और नाश्ता भी ऐसा बनाया जो हमारा लंच में भी काम चल जाए। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता लंच सब कुछ फिनिश करने के बाद देखा तो बारिश ऊपर से टपक रही थी। मैंने जैसे तैसे आधे बर्तन कर ही लिए थे, तब तक बारिश वापस से शुरू हो चुकी थी। लेकिन भाई अभी बारिश का मौसम है, तो अभी उसके चलते काम को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारे काम सुबह सुबह अगर हमने स्किप कर दिए तो भाई पूरा दिन हमारा जाएगा पानी में। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प करती है। उसने कहा मम्मा बारिश चल रही है तो अंदर का जो आंगन है वो भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो पूरा का आंगन, पूरा घर, जब से बारिश हुई है तब से हमने आंगनों को धोया ही नहीं है। ये बात अलग है कि बारिश की वजह से आंगन ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे धूल मिट्टी रह जाती है। अभी जो ऊपर का साइड है ना, उसका जो अभी कोई मेरी प्रोनाउंसिएशन की जो मिस्टेक है वो नहीं निकालिएगा। तो ऊपर की जो हमारी छत है उसमें से इस तरह की जो झाले मिट्टी वो सब निकलती होती है, तो मेरी बेटी को भी पसंद नहीं है और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम दोनों ने मिलकर आज बहुत ही अच्छे से पूरा आंगन कर दिया था क्लीन। पानी तो ऊपर वाली की दया से बहुत सारा ऊपर से बरस रहा था, लेकिन हमने फिर भी हमारे अंदर जो टंकी का पानी था उसको भी यूज़ कर लिया था, बड़ा ही सी लाइन यहाँ पे लगा के। भाई मुझे तो यही लगता है रोज़ उठ के कि अगर मेरी बेटी न होती तो शायद ही ये मेरे काम कभी इतने आसान न होते। पता नहीं दुनिया में लोग क्यों ही बेटियों को इतना नापसंद करते हैं। भाई जिसके घर बेटियां हैं ना, उसको पूछो कि जब घर में बेटी होती है तो जो ये लोग फ़र्क रखते हैं ना बेटा और बेटी में, उसका क्या ही नतीजा होता होगा। मेरी बेटी, मैं तो ऊपर वाले का बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं तो, कि भाई मुझे इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और इतनी हेल्पफुल बेटी मुझे दी है। थैंक्स अ लॉर्ड गॉड। फिर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा बारिश चल रही है, आटा भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो आज हम फिनिश कर देते इस आटे को, हमें फिर से खींचू खाना है। तो बस यहाँ पे मैं लग चुकी थी खींचू बनाने के लिए। तो बस ये इसको बनाने में कोई टाइम लगता नहीं है, सिर्फ 7-8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में। देखो भाई हमारा गर्मा गर्म खींचू यहाँ पे हो चुका है रेडी। जिस जिसको खाना है कमेंट में प्लीज़ लिखो, तो मैं सबको बना के पार्सल कर दूँगी उनके घर तक। देखो धुएँ निकल रहे हैं मेरे खींचू में से और मुँह में से निकल रहा था पानी। तो फटाफट से हम तीनों ने मिलके इस खींचू को करा ख़त्म। उसके बाद मैंने कहा भाई स्कूल में छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों को मैंने बिठा दिया था यहाँ पे होमवर्क करने के लिए। लेसन जो उनकी स्कूल में अभी तो कुछ है नहीं, होमवर्क कुछ मिला हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको आगे के टॉपिक समझा रही थी। जो पीछे उन्होंने स्कूल में जो भी टॉपिक चलते होते हैं तो उसके ऊपर मैं उनको सवाल जवाब पूछती रहती हूँ, ताकि जब कहते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे ये कुछ भी हार्ड नहीं लगता है, दिमाग पर कोई डिप्रेशन नहीं आता है, तो सारा काम यहाँ पे इजी इजी हो जाता है। तो बस मेरी बेटी की पेंसिल ख़त्म हो चुकी थी तो उसने अपना भंडारा खोला, अपना पिटारा खोला। ये पूरा जो कबट है ना उसकी बुक सेल ही है पूरे में, उसी की चीज़ें इसमें रहती है, ना किसी को कोई चीज़ रखने देती है। तो बोलती है आप मेरी चीज़ों को आगे पीछे कर देते हो। तो बस उसने फिर भाई को बुलाया कि भाई ये मेरा कचरा है जो बाहर डाल के दे। तो मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है, वो भी पूरा हेल्पफुल है, मुझे इतनी हेल्प करता है, मेरी बेटी को भी इतनी हेल्प करता है। तो उसने आके मुझे दिखाया कि देखो मम्मा मैं डस्टबिन में डाल के आ चुका था। मेरी बेटी ने कहा थैंक यू भैलू, तूने मेरी हेल्प कर दी, चल एक हग तो बनती है। तो जैसे तैसे छोटी मोटी फॉर्मेलिटी वाली हग यहाँ पे दीदी ने दे दी थी। फिर इतना शाम को प्यारा मौसम था, सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे। मेरे बेटे ने कहा मम्मा पढ़ाई मेरी हो चुकी है, तो अगर आप बोलो तो मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ। तो बस बारिश तो चल ही रही थी हल्की हल्की, लेकिन सारे बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक जोड़ी कपड़े ही गीले होंगे ना। लेकिन उसके साथ मेरी बेटी की जो खुशी है ना,
मेरी बेटी को क्रिकेट बहुत पसंद है, उसको स्केटिंग बहुत पसंद है, और आउटडोर गेम्स जो होती है मैं उनको खेलने पे बहुत ही फोर्सफुली उस पर मैंने कहा हुआ है कि भाई मोबाइल की गेम से अच्छा है आप बाहर की गेम्स खेलो, तो बॉडी के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए और दिमाग के लिए भी कोई हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बेटा चौके छक्के छुड़ाता हुआ सबको भगाता हुआ यहाँ पे खेल रहा था। बहुत ही मतलब उसको और कुछ मिले ना मिले, उसको बॉल और बैट दे दो तो वो बस पूरी सोसाइटी के बच्चों को इकट्ठा कर लेगा और सबको खिलाएगा अपने साथ। यहाँ पे ये जो लंबू सा बच्चा है ना, वो आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ था, तो उसको सारे चिढ़ा रहे थे क्योंकि इसने ना किसी की केबल की लाइन पे ना बॉल मार के उसकी केबल की लाइन तोड़ दी थी। तो सबने कहा भाई अब तेरी क्लास लगेगी। बस फिर मैं अंदर आ चुकी थी, फ्रेश हुई। उसके बाद यहाँ पे मैंने सांभर दाल रेडी कर दी थी। आज बच्चों ने कहा था बस सिंपल से डोसे खाने, कुछ भी उसमें नहीं डालो, बस सिंपल मिर्ची वाले डोसे खाने थे। तो मैंने बस यहाँ पे मेरा जो बैटर था उसमें नमक और हरी मिर्ची को कूट के डाल दिया था और कुछ भी नहीं डाला था। और मेरे यहाँ पे डोसे है ना, पतले पतले से डोसे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। पता नहीं और तो किस तरह बनाते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही बैटर सारा उसमें डाल देती हूँ। फिर पूरी जो ये मेरी तवी है उस पर मैं उसको फैला देती हूँ और फिर उसको एक साइड करके सारा उसका जो एक्स्ट्रा डोसे का बैटर है वो निकाल लेती हूँ। तो देखो भाई, मार्केट से भी 2 स्टेप आगे वाले अच्छे वाले और हेल्दी वाले मेरे डोसे यहाँ पे हो रहे थे रेडी। तो साथ में मैंने जो सांभर बनाई थी, हमारे यहाँ पे तो मेरे दोनों बच्चों को अंदर और कुछ डाल के दूँ तो वो खा लेते हैं, सांभर में नहीं चिक चिक करते हैं। लेकिन डोसे का ये है कि उनको उसका स्टफिंग नहीं चाहिए होता है। स्टफिंग दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं है, उनको बस ऐसे कुरकुरे करारे डोसे चाहिए होते हैं। और मैं बड़ी चाव से उनको बना के देती भी हूँ, क्योंकि मेरा तो मेन शौक ही यही है कि मेरे बच्चों को जो वो बोले वो उनको बना के खिलाऊँ। तो देखो मैं इस तरह से सारा बैटर है वो डायरेक्ट मैं इस पे डाल देती हूँ और फिर उसको पूरा फैला के अच्छे से जो भी इसका एक्स्ट्रा जो बैटर है ना उसको एक तरफ करके मैं सारा निकाल लेती हूँ, ताकि जो डोसा है ना हमारा वो क्रंची बनेगा और पतला बनेगा। या मेरी बेटी ने मुझे रिव्यू दे दिया था कि मम्मा बहुत ही अच्छे बने। तो मैंने कहा चलो भाई अभी टेस्टिंग ख़त्म हो चुकी है तो प्लेटिंग शुरू कर लो अपनी। बस उसने अपने लिए और भाई के लिए यहाँ पे सांभर ले लिया। और दूसरी का तो ये है कि मैंने कहा आप दोनों बैठ जाओ, मैं एक 1 बाय 1 आप दोनों को मैं देती जाऊँगी, आप लोग खाते जाइएगा। यकीन मानो मैंने 1 किलो बैटर मैंने भिगोया था और उस 1 किलो में से कम 15 डोसे तो निकलते ही निकलते हैं। तो मैंने सोचा जितने भी बच्चों को खाने हैं तो उतने मैं बना देती हूँ, बैटर बच जाएगा तो कल सुबह उसको यूज़ कर लेंगे। भाई ऐसे हाथ से कोई पलटता है क्या डोसा? देखो भाई ये मैं पलटती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही क्रंची सा करारा सा डोसा मेरा बन के हो चुका था रेडी। तो मैं जा रही थी अपने बच्चों को ये डोसा कमरे तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि पानी पूरी या कोई भी चीज़ है वो खाने का मज़ा ही तब आता है जब आपको कोई और सर्व करके दे, है ना। पानी पूरी चाहे कितनी भी अच्छी घर पे बना लो आप, लेकिन अगर उसको स्टफ़ करके सर्व करके कोई नहीं देगा ना तो उसको खाने का कोई हमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो बस ऐसे आज का हमारा दिन बारिश के साथ और पूरा दिन मानो किचन में ही मेरा गया हुआ है, क्योंकि तीनों टाइम मैंने खाना ही पकाया है आज। तो बस हम तो रेन को फुल एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सब भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। गॉड का थैंकफुल हो जाओ और बस खाओ पियो मज़े करो। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।